उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही अभी जो है बिहार में चल रहा है। बिहार जमीन सर्वे में चल रहा है। राजस्व विभाग में यही दोषी दिया जाता है कि बिहार के रैयत सुस्त है। बिहार के रैयत क्यों नहीं अपने दस्तावेज, अपने कागजात को सुरक्षित रखे हैं। बिहार के रैयत को भुगतना पड़ेगा अगर वो सर्वे में अपना जमीन का सर्वे के लिए आवेदन नहीं दे रहा है। तो देखिए अभी जो भंडाफोड़ हुआ है ये बात कड़वा है लेकिन सत्य है। रहिए, देखिए पूरा वीडियो देखिए, मामला समझिए क्या हो रहा है बिहार में। बिहार का अभी जो नया करंट अपडेट आ रहा है और नया अपडेट में ये पता चला है कि 250 से ऊपर ऐसे गांव है जिसका खतियान ही गायब हो गया कार्यालय से, जबकि सरकारी कार्यालय है और सरकारी कार्यालय से जो है रैयतों का जो है जितने भी गांव 250 गांव है उस गांव का जो है खतियाने गायब हो गया। जब बताइए सरकारी दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, उसमें सरकार नियुक्त किया है कर्मियों को उसका देख रेख करने के लिए, उसका हिफाजत करने के लिए अच्छे अच्छे अलमीरा दिया गया हुआ है, फिर भी वहां से चोरी हो गया, वहां से गायब हो गया। ये गायब हुआ या गायब करवाया गया है, इसकी इसके बारे में कौन जवाब देगा। चलो मान लेते हैं बिहार सरकार कह रही है कि जल्दी कराओ सर्वे, जल्दी कराओ सर्वे। सर्वे होगा कहां से भाई, जब रैयतों का कागजात ही फाइनल नहीं मिल रहा है, कागजात को ही गायब कर दिया गया है। और पता कर लीजिए, सुन लीजिए, जानिए कौन कौन से 250 ऐसे गांव है जिसका जो है खतियान गायब है। अब आपका खतियान नहीं मिल सकता है क्योंकि जिस तरह से डिजिटाइजेशन स्पीड में चल रहा था, स्कैनिंग चल रहा था, उस स्कैनिंग के दरमियान में जो है 250 गांव ऐसे पाया गया बिहार का जिस गांव का खतियान मिल ही नहीं रहा है। और ये बात जो है रैयतों से छिपाया जा रहा था और अभी तक जो है नेट पे अपलोड जब नहीं हुआ है, नेट पे किसी को मिल नहीं रहा है, जब इस बात को छानबीन किया गया तब पता चल रहा है कि ये तो ऊपर से ही गायब कर दिया गया है। अब ये काम किसका है, इसका जवाब कौन देगा। क्या ये रैयत जानता है। रैयत को मान लेते हैं कि रैयत ऐसा है कि उसको रखने का व्यवस्था नहीं है, रैयत के पास बहुत सारे लफड़ा हो सकता है, रैयत का आग लग गया, जल गया, खत्म हो गया, बाढ़ आ गया, खत्म हो गया, बहुत सारा मसला है। खतियान ही एक ऐसा साक्ष्य है जिससे सारा चीज डिटेल्स दिखा जा सकता है। जब वही नहीं रहा तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर जमीन है किसका, किसके नाम का जमीन है। अब तो जो भी जाली कागजात बना करके वो दावा करेगा तब तो उसी का हो जाएगा वो जमीन। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में क्या जानकारी आ रहा है और इसका जो गांव का नाम बताया गया है वो कौन कौन से गांव है, ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आज मैं आप लोग को भी बताने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्वे कर्मी भी है जो अपने काम से अब इस्तीफा दे रहे हैं और कल ही जो है 10 ऐसे सर्वे कर्मचारी है जो इस्तीफा दिया है और इसका इस्तीफा जो है स्वीकार किया गया। सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल में पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि जमीन का सर्वे से रिलेटेड जानकारी है इसमें। और जानकारी ऐसा जानकारी है जो हर जगह से छिपाया जा रहा है, जिसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर बताने वाला हूं कि रैयत को क्यों दोषी करार दिया जा रहा है और क्यों लगातार कोशिश किया जा रहा है कि रैयत ही इसका जो है दोषी है। और रैयत ही बिहार के ऐसे है जो कि सर्वे कराने में मेरा मदद नहीं कर रहा। ये बिहार सरकार का नाम है, समझे कि रैयत लोग अगर सपोर्ट कर दे बिहार के तो जल्द से जल्द जो है हम भूमि माफियाओं को खत्म कर देंगे। लेकिन भूमि माफिया खत्म होगा कैसे, इसका जवाब कौन है। रैयत के पास कागजात नहीं है, इसका जवाब कौन है। रैयत का जो है कागजात
सरकारी कार्यालय में जमा है वहां भी अभी उपलब्ध नहीं मिल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? इस सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। लास्ट का वीडियो देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। मैं यही आप लोगों से एक सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप अपना गांव का नाम भी देखिए कि आपका गांव का नाम इसमें शामिल है या नहीं है, अन्यथा आप ढूंढते रह जाएंगे अपनी जमीन का खतियान और बाद में पता चलेगा कि आपका खतियान गायब था और आपने जमीन का सर्वे नहीं करवा पाए और आपका जमीन किसी दूसरे आदमी के नाम पे हो गया, कोई भूमि माफिया के नाम पे हो गया या लुटेरों के हाथ में चला गया वो जमीन। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करता हूं मैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम सुभान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभान एलएलबी पे। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और मैं सच के साथ सच्ची बात जो लेकर के आप लोगों के बीच में आ गया हूं और ऐसा भंडा फोड़ने वाला हूं जिसे छिपाया जा रहा है, हर रैयत से छिपाया जा रहा है। 31 मार्च का करके जो है रैयत को परेशान तो कर ही दिया गया था विभाग के द्वारा, लेकिन अब कह दिया गया है कि जल्दी से जो है ऑनलाइन कुछ दिनों के लिए ओपन किया गया है। ऑनलाइन जल्दी से जो है सो घोषणा पत्र जमा कीजिए। उसके बाद फिर रिजल्ट आया राजस्व भूमि सुधार विभाग मंत्री संजय सरावगी जी का। उनका कहना है कि आपके पास जो भी पर्याप्त कागजात है उसके मदद से जो है आप अपने जमीन का सर्वे के लिए सो घोषणा पत्र दे सकते हैं। भाई पर्याप्त कागजात क्या है? जिनके पास पर्याप्त कागज है वो दे देगा, लेकिन 80% ऐसे रैयत है बिहार में जिनका पैतृक संपत्ति है, जिनका बाप दादा का संपत्ति है, परदादा छेड़दादा का जमीन है, वो उनके पास कागजात अवेलेबल नहीं है। और अधिकतर तो ऐसे भी जमीन है जिनका दादा परदादा का जमीन है अगर कोई हड़प करके बैठा हुआ है, जमींदार लोग हड़प करके बैठा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी जमीन है जो अभी दूसरे कोई जो है उससे उपजाऊ करके खा रहा है। जब हम कमजोर है और आज हमको पता चला वो जमीन की मेरा है और वो जमीन को हमको निकालना है, तो वो कागजात के लिए अगर हम सरकारी कार्यालय जा रहे हैं तो वहां भी हमको नहीं मिल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन लेगा? जब रैयत के पास कागजात है ही नहीं तो वो कहां से सर्वे करवाएगा भाई? कहां से जमीन का कागजात अवेलेबल करवाएगा? मेरा एक ही अपील है कि रैयतों का कागजात अवेलेबल करवा दीजिए। दाखिल खारिज पेंडिंग जा रहा है, जमाबंदी में प्रॉब्लम जा रहा है, जमाबंदी में अगर टूटी है और सुधार के लिए आवेदन दिया जा रहा है तो वो सुधार के नहीं मिल रहा है। इसका जवाबदेही कौन लेगा? किसका गलती है? क्या वो मासूम रैयत का गलती है जो गरीब है, जो खुद 1 क्लास पढ़ा लिखा नहीं रैयत है? वो कहां से जानने गया कि खतियान कैसा होता है, कवाला पेपर कैसा होता है और जो है लगान रसीद कैसा होता है? उनको क्या चीज के बारे में आइडिया है? चलो मान लेते हैं बहुत सारे रैयतों को आइडिया है तो वो तो है करवा लिया है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जाहिल है, जो गांव में है, उनको तो इस सब चीज के बारे में जानकारी नहीं है। और जब जानकारी मिला है, जब आपके कार्यालय जा रहा है तो उनको कागजात अवेलेबल करवा के नहीं दिया जा रहा है, उनको कागजात मुहैया नहीं किया जा रहा है। जबकि लगान रसीद के लिए भी वो अगर आवेदन दे रहे हैं कि लगान रसीद हमको कटवाना है, हमारा जो है लगान रसीद ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, उसके लिए परिमार्जन कर रहा है, तो भी उसके लिए जो है परिमार्जन नहीं हो पा रहा है। यदि आपके कर्मचारी के पास जा रहा है लगान कटाने के लिए तो कर्मचारी के पास पहले से 2-3 दलाल नियुक्त किया हुआ अगल बगल घूमते रहता है कि भाई आपका ये काम हो जाएगा लेकिन इसके लिए इतना चार्ज लगेगा, मैं करवा के दूंगा, और करवा के भी देता है वो लोग। तो वो लोग कैसे करवा के दे रहा है? इसका जवाब कौन देगा? क्या ये गलती जो है रैयतों का है? सर्वे 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 कोई भारी चीज नहीं है। सर्वे करवाना बहुत ही आसान है। जितना मुश्किल किया जा रहा है इतना मुश्किल सर्वे नहीं है। हाँ, सर्वे मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि रैयत के पास कागजात फाइनल नहीं है। वो डरे हुए हैं कि मेरे पास जब कागजात है ही नहीं तो मैं कैसे सर्वे करवा लूंगा। अगर मान लेते हमसे घोषणा पत्र दिया और अमीन लोग आया जमीन नापी के लिए, उस टाइम में हमसे जमीन का कागजात मांग लिया तो हम कहां से देंगे? कैसे हम जो है उस जमीन के नाम पे जो है
अपना सर्वे करवा सकते हैं। क्या आपका अमीन जब पहुंचेगा वहां तो बिना कागजात देखे हुए सर्वे कर सकता है, नापी कर सकता है? नहीं कर सकता है। मान लेते ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रैयत के पास कागजात भी अवेलेबल है, तो कागजात में इतना जमाबंदी में दिक्कत है, इतना गलती है कि अगर वो चाह रहा है सुधरवाने के लिए तो नहीं सुधर रहा है। ये ही एक बड़ा मसला है, ये सही हो जाना चाहिए। चलिए हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से गांव है ऐसा जिसको जो है अभी तक उसका खतियान नहीं मिला है, खतियान गायब बताया जा रहा है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये प्रभात खबर का अपडेट है और प्रभात खबर का न्यूज है, उससे रिलेटेड मैं जानकारी दे रहा हूं। याद रखिएगा, जो प्रभात खबर ने छापा है उसी को मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को, ये याद रखिएगा। देखिए प्रभात खबर ने क्या छापा है। प्रभात खबर ने छापा है सरकारी कार्यालय से जमीन के दस्तावेज गायब हो रहे हैं और सरकार उन दस्तावेज के गायब होने की जांच कराने के बदले उल्टा दस्तावेज की रखने के लिए रैयतों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यही हो रहा है ना कि भाई तुम्हारा कागजात है, तुम क्यों नहीं संभाला? ये कागजात लेके आओ, केवाला पेपर लेके आओ, खतियान लेके आओ, ये सारा जिम्मेदार तो रैयत को किया जा रहा है। जबकि रैयत, मान लेते हैं रैयत का गायब हो गया तो एक भरोसे रहता है कि चलो हमारे पास गायब हो गया, लेकिन ऑफिस में जो सरकारी कार्यालय है वहां उपलब्ध होगा, वहां से हम निकलवा सकते हैं। जब वहीं से अब गायब हो गया तो वो क्या करेगा रैयत? फिर आगे क्या बताया जा रहा है? अब तक 250 गांव के खतियान का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सर्वे और दाखिल खारिज के लिए इन गांव के रैयत दर दर भटक रहे हैं। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संदर्भ में अधिकारियों को फटकार लगाई है, लेकिन अब तक दस्तावेज गायब होने की प्राथमिकता दर्ज नहीं की गई है। बताइए, अभी तक इसके बारे में चर्चा ना हो जाए, बिहार में सनसनी खबर ना फैल जाए, रैयतों के कानों कान तक खबर ना पहुंच जाए, इस वजह से जो है इसका प्राथमिक दर्ज ही नहीं कर रहा है। इतना डरे हुए हैं बिहार राजस्व विभाग, समझे। फिर आगे क्या लिखता है ये देखिए, मुजफ्फरपुर के 40 गांव का खतियान गायब है। मुजफ्फरपुर के 40 ऐसे गांव है जिसका खतियान गायब है। बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के 40 गांव और पूरे बिहार राज्य के लगभग 250 गांव का खतियान गायब होने का खबर सामने आई है। मुजफ्फरपुर जैसे बड़े जिले में 40 गांव का खतियान सरकारी कार्यालय से गायब होना स्थानीय रैयतों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में तो शहर के सरेयागंज, सिकंदरपुर, शाहबाजपुर, कन्होली, बिशुनदत, बड़ा जगन्नाथ समेत शहरी क्षेत्र के मुसहरी अंचल के ही समेत 15 गांव के खतियान गायब है, जबकि अन्य 25 गांव भी बोछा, कोटी, कुटनी, सकरा, सरैया, ओराई, मोनापुर, मोतीपुर, पारू, साहेबगंज अंचलों के हैं, जो शहरी क्षेत्र या शहर से सटे इलाकों में ही है। इन इलाकों के खतियान सरकारी कार्यालय से कौन उठा ले गया, इसकी अब तक कोई भी जांच नहीं हुई है। क्या ये जरूरी है कि वहां भी जो है बाढ़ आ गया, वहां भी आग लग गया? ये जरूर भूमि माफियाओं का काम है। बहुत ऐसे हेर फेर करने वाले आदमी है जो इन कागजात को इधर से उधर कर दिया गया, याद रखिए। लेकिन इसकी जांच अभी तक विभाग नहीं करवा रही है। सिर्फ विभाग का एक ही नजर है, 31 मार्च हो गया भाई, अब आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा। आप समझो कि सर्वे करवाना या नहीं करवाना है। नहीं करवाइएगा तो अब आप भुगतिए कि अब आपके हाथ से जमीन आपका गया। उसके बाद बताया जा रहा है बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन के खतियान का डिजिटाइजेशन कर उन्हें ऑनलाइन कर रहा है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों के रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध जमीन के सभी दस्तावेज की स्कैनिंग की जा रही है, लेकिन खतियान गायब होने के स्कैनिंग रुक गई है, यानी दस्तावेजों का ऑनलाइन करने का काम रुका हुआ है। दस्तावेज की स्कैनिंग कर ही एजेंसी MS कैपिटल बिजनेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने इसकी सूचना दी, तो राजस्व विभाग की भी नींद हराम हो गई है। जबकि
डिजिटाइजेशन के लिए, स्कैनिंग के लिए कोई कंपनी को दिया गया था। वो कौन सा कंपनी है? वो कंपनी है आपको MS कैपिटल बिजनेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी को जो दिया था स्कैनिंग करने के लिए, तो ये स्कैनिंग करने के दौरान में इसको पाया गया कि 250 ऐसे गांव है जिसका खतियान है ही नहीं। तो इसके बारे में जब शिकायत किया विभाग को, तब विभाग को पता चला कि वाह रे वाह, इतना बड़ा आफत आ गया मेरे बिहार में। लेकिन इतना बात पता चलने के बावजूद भी विभाग अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन एक्शन लेना चाहिए, नहीं लिया है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है? एजेंसी ने जो विभाग को जो सूचना दी है उसके अनुसार राज्य कर्मियों व रिकॉर्ड रूम के कर्मचारियों द्वारा जमीन के मूल कागजात में छेड़छाड़ की गई है। समझे? एजेंसी का कहना है, एजेंसी जो आरोप लगाया है उस आरोप के अनुसार बताया जा रहा है कि जो रिकॉर्ड स्टोर में जो होते हैं, रिकॉर्ड कार्यालय में जो भी कर्मी नियुक्त होते हैं, जो कर्मी वहां पे काम करने वाले होते हैं, बताया जा रहा है कि उन कर्मियों के द्वारा ही कागजात में किसी तरह का छेड़छाड़ किया गया है, हेर फेर किया गया है। होता है कभी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो जाता है, सीरियल बाय सीरियल आया, बीच में से गायब हो गया, तो ये तो पता चल जाता है कि यहाँ से गायब किया गया है या फाड़ा गया है या क्या किया गया है। तो ये आरोप जो है एजेंसी वाला लगा दिया है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है देखिए। साथ ही रख रखाव नहीं होने से भी कई खतियान नष्ट या गायब हो गए हैं। इस कारण जहां भूमि के रैयत परेशान है, वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की परेशानी भी बढ़ गई है। खतियान भूमि रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें किसी क्षेत्र की जमीन का विवरण, मालिकाना हक, सीमाएं और अन्य संबंधित जानकारी दर्ज होती है। यह दस्तावेज भूमि विवादों को सुलझाने और सरकारी योजनाओं प्रदर्शित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं खतियान विशेष रूप से जमीन की माप, सीमांकन और स्वामित्व की जानकारी प्रदान करता है। यह दस्तावेज ऐतिहासिक रूप से भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान तैयार किए गए थे और आज भी भूमि प्रबंधन प्रणाली का आधार है। समझ गए? ये प्रभात खबर के से द्वारा न्यूज आया हुआ था। और मैं बता दूं, ये भी जो है, जो स्कैनिंग एजेंसी है वो आरोप लगाया है। जब वो आरोप लगाया तो वो तो सही है, क्योंकि कार्यालय के अंदर काम कर रहा है। और आप जानते होंगे, अगर एक आपके घर में भी कोई भी कॉपी होता है जिसमें बच्चा कॉपी में लिखता है या कोई भी रजिस्टर होता है, उस बीच से एक पेज फट जाए तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ से पेज फटा हुआ है या पेज को निकाला गया है, वो टोटल चीज दिख जाता है। तो उसी तरह से आरोप लगा दिया गया है। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि आप जो डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये लिस्ट उन कर्मियों का है जो अभी सर्वे टीम से रिजाइन दे दिए हैं। अब ये सर्वे में काम नहीं करना चाहते हैं। समझे? इसी तरह से लगातार बहुत सारे कर्मी हैं जो कि निकल रहे हैं इस सर्वे से, सर्वे में काम करना नहीं चाह रहे हैं। और विभाग को होना चाहिए कि रैयतों का कागजात मुहैया करवा देना चाहिए। रैयतों का कागजात में किस प्रकार से त्रुटि है उसको सुधार करवाना चाहिए। तो वो लगे हुए हैं सर्वे का सर्वे, आज हो जाए तो आज हो जाए, इस प्रकार से नहीं होगा। तो आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो को देख करके, इस जानकारी को जान करके? कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बिहार के सारे रैयत को जानकारी मिल जाए कि बिहार में अब क्या चल रहा है सर्वे के नाम पे। और मेरे द्वारा ये जो जानकारी दिया गया है वो एक न्यूज अखबार के माध्यम से लिया गया खबर, जो आप लोग को मैं दिया हूं। मेरे मन ग्रंथ जानकारी नहीं है, जो न्यूज रिपोर्टर ने छापा है वही मैं आपको बताया हूं। तो इस भ्रम में मत रहिएगा और भ्रम भी मत फैलाइएगा कि मैं आप लोगों को अफवाह फैला रहा हूं। जो अखबार के मदद से मिला हमको जानकारी वही आपको मैं दिया हूं। और आप जान सकते हैं प्रभात खबर एक बड़ा खबर है और ये सच को छापता है, गलत को नहीं छापता है, ये याद रखिएगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका क्या राय है, क्या कर रही है विभाग, जो कर रही विभाग सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।